हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीटेट सीडीपी के नए क्लास में। यहाँ पे 50 टॉप के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न आपके लिए है, जो पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग रिएक्शन, बंडूरा, स्किनर, ब्रूनर, पावलोव से संबंधित है। चलिए पियाजे के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे को सीखने का सबसे अच्छा अवसर कब मिलता है? ऑप्शन है आपके: जब वह केवल शिक्षक को सुनता है, जब वह सक्रिय रूप से अनुभव करता है, जब वह उत्तर याद करता है, जब उसे बार बार दंड दिया जाता है। तो सही आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ख, राइट उत्तर है। जब वह सक्रिय रूप से अनुभव करता है, जब बच्चा कोई चीज़ को अनुभव करता है तो उसको पता चलता है और वो सीखता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पियाजे बच्चे को सक्रिय शिक्षार्थी मानते हैं जो अनुभवों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करता है। पियाजे के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो हमेशा सीखने में कुछ भी सीखने के लिए सक्रिय होते हैं और वो सीख के उससे अनुभव करते हैं। तो पियाजे के अनुसार बच्चे जो होते हैं सक्रिय शिक्षार्थी होते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। एक बच्चा केवल सोचता है कि लंबा ग्लास छोटे ग्लास से अधिक पानी रखता है, जबकि दोनों में पानी की मात्रा समान है। यह किस अवस्था की विशेषता हो सकती है? ऑप्शन है आपके: संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ख आपका सही उत्तर है, पूर्व संक्रियात्मक। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है: इस अवस्था में बच्चा संरक्षण की अवधारणा को पूरी तरह नहीं समझ सकता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। पियाजे के अनुसार 7 से लेकर 11 वर्ष का बच्चा किस प्रकार की सोच में अधिक सक्षम होता है? ऑप्शन है आपके: केवल अमूर्त सोच, ठोस वस्तुओं से संबंधित तर्कित सोच, बिल्कुल तार्किक सोच नहीं, केवल कल्पनात्मक सोच। तो ऑप्शन नंबर ख जो है आपका सही उत्तर है, ठोस वस्तुओं से संबंधित तर्कित सोच। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। शिक्षक को वस्तुओं को समूह में बांटने और तुलना करने का अवसर देता है। शिक्षक बच्चों को वस्तुओं को समूह में बांटने और तुलना करने का अवसर देता है। यह किस दृष्टिकोण से अनुकूल है? पियाजे, पावलोव, स्किनर, कोलबर्ग। तो सही उत्तर क्या है? पियाजे। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट उत्तर है, पियाजे। ऐसी गतिविधियां बच्चों के सक्रिय संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है। पियाजे का मानना है कि इस प्रकार की गतिविधि करने से बच्चों में सक्रिय संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो बढ़ता है। नई जानकारी को मौजूदा मानसिक संरचना में शामिल करना कहलाता है। क्या कहलाता है? समायोजन, आत्मसातीकरण, पुनर्बलन, अनुकरण। तो उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर ख जो है राइट उत्तर है, आत्मसातीकरण। चलिए आगे चलते हैं। पियाजे के अनुसार शिक्षक की सर्वोत्तम भूमिका क्या होती है? ऑप्शन है: ज्ञान थोपना, सीखने की परिस्थितियां उपलब्ध कराना, केवल परीक्षा लेना, गलत उत्तर पर दंड देना। तो प्रश्न देख के आपको आंसर समझ में आ रहा होगा। सीखने की परिस्थितियां उपलब्ध कराना। शिक्षक का सबसे पहला काम क्या है कि बच्चे को सीखने के लिए अलग अलग परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाए। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। अमूर्त एवं काल्पनिक समस्याओं पर व्यवस्थित ढंग से विचार करने की क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? तो ऑप्शन हैं आपके: संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर घ जो है आपका राइट आंसर है, औपचारिक संक्रियात्मक।
अब वाइगोस्की के महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ से। प्रश्न नंबर 8 है, एक बच्चा अकेले गणित का प्रश्न हल नहीं कर पाता, लेकिन शिक्षक के संकेत देने पर वह हल कर लेता है। यह किस अवधारणा का उदाहरण है? तो ऑप्शन है आपके ZPD, दंड, शास्त्रीय अनुबंधन, नैतिक विकास। तो क्या है? ZPD का उदाहरण है कि बच्चा अपने से कोई चीज़ को नहीं कर पा रहा है, अगर उसे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा तो वो चीज़ को वो कर लेगा। तो ये है ZPD का सिद्धांत। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। ZPD बच्चे की वर्तमान क्षमता और सहायता से प्राप्त की जा सकने वाली क्षमता के बीच क्या क्षेत्र होता है? स्कैफोल्डिंग का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन से आपके शिक्षक पूरा उत्तर बता दे, शिक्षक संकेत देकर बच्चों को स्वयं उत्तर तक पहुंचाए, बच्चे को दंड देना, बच्चे को प्रश्न न देना। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख, शिक्षक संकेत देकर बच्चों को स्वयं उत्तर तक पहुंचाए। शिक्षक बच्चे को मतलब उस पॉइंट तक लेके जाए जिससे बच्चा अपने से आसानी से प्रश्न का उत्तर समझ सके। उत्तर जो है आपका ख है, शिक्षक संकेत देकर बच्चे को स्वयं उत्तर तक पहुंचाए। प्रश्न नंबर 10 है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो ऑप्शन हैं आपके केवल सामाजिक अंतःक्रिया, केवल आनुवंशिकता, केवल उम्र, केवल परीक्षा। तो सही उत्तर है आपका सामाजिक अंतःक्रिया। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के विकास में सामाजिक अंतःक्रिया जो होती है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। मिश्रित क्षमता वाली कक्षा में वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार कौन सी रणनीति अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है आपके सभी बच्चे को बिल्कुल समान सहायता, सहयोगात्मक सीखना और सहपाठी सहायता, केवल व्याख्यान, केवल व्यक्तिगत परीक्षा। तो सीटेट की परीक्षा में आप कभी कभी इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि केवल जो ऑप्शंस होते हैं अधिकांश वो नहीं होते हैं आंसर, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, सहयोगात्मक सीखना और सहपाठी सहायता, मतलब एक दूसरे की सहायता करना और ग्रुप में सीखना। ऑप्शन नंबर ख जो है आपका राइट उत्तर है। प्रश्न 12 देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार भाषा का प्रमुख महत्व क्या है? ऑप्शन है आपके केवल संचार, सोच और सीखने के विकास में सहायक, केवल परीक्षा, केवल लेखन। तो ऑप्शन प्रश्न देख के ही ऑप्शन देख के आपको आंसर समझ में आ जा रहा होगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट उत्तर है। सोच और सीखने के विकास में सहायक है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। ZPD में शिक्षक की सहायता कब कम की जानी चाहिए? ऑप्शन है कभी नहीं, जैसे जैसे बच्चा अधिक सक्षम होता जाए, शुरुआत में ही, परीक्षा के बाद। तो जैसे जैसे बच्चा सीख जाता है कोई चीज़ को तो शिक्षक को अपनी सहायता धीरे धीरे कम कर देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका ऑप्शन नंबर ख राइट उत्तर होगा। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कोलबर्ग से। प्रश्न नंबर 14 है आपका, कोलबर्ग का सिद्धांत मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है आपके संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, भाषा विकास, शारीरिक विकास। तो सही उत्तर क्या है आपका नैतिक विकास। ऑप्शन नंबर ख आपका राइट उत्तर है नैतिक विकास। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, बच्चा दंड से बचने के लिए नियम का पालन करता है, यह किस नैतिक अवस्था
से संबंधित है? तो ऑप्शन है आपके दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, अच्छा बच्चा अभिविन्यास, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन। तो सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर क इज राइट आंसर। दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। दंड से बचने के लिए क्या करता है? वो आज्ञा का पालन करता है बच्चा जो है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। लोग मुझे अच्छा बच्चा समझें, इसके लिए मैं ऐसा करूँगा, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके दंड एवं आज्ञा पालन से, अच्छा बच्चा अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो आपका राइट आंसर होगा अच्छा बच्चा अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर है कि बच्चा अच्छा बनने के लिए आज्ञा का पालन कर रहा है। कानून और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर जोर किस अवस्था में होता है? ऑप्शन है आपका प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथी। सही उत्तर क्या है? चौथी अवस्था में होता है। कानून और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने चौथी अवस्था में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। बोलबाग के अनुसार नैतिक विकास में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन से आपके केवल नियम रटवाना चाहिए, नैतिक दुविधाओं पर चर्चा करवाना चाहिए, हर गलती पर दंड देना चाहिए, केवल परीक्षा लेना चाहिए। तो आपका सही उत्तर क्या है? नैतिक दुविधाओं पर चर्चा करनी चाहिए। अगर बच्चा के मन में किसी भी प्रकार की दुविधा है तो उसको चर्चा करके सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 19 है। कोलबर्ग के सिद्धांत में कुल कितने स्तर हैं? ऑप्शन से 2, 3, 5 और 6। सही उत्तर क्या है? 3 है। कोलबर्ग के सिद्धांत में कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। अब एरिक्सन से प्रश्न देख लेते हैं। एरिक्सन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ऑप्शन हैं आपके मनो सामाजिक विकास, शास्त्रीय अनुबंधन, नैतिक तर्क, खोज, अधिगम। सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है, मनोसामाजिक विकास। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। आपका प्रश्न नंबर 21 कुछ इस प्रकार है। एक बच्चा बार बार कहता है मैं खुद करूँगा, यह किस मनोसामाजिक अवस्था से संबंधित है? तो ऑप्शन है आपके विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम लज्जा और संदेह, उद्योग बनाम हीनता, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी स्वायत्तता। मतलब बार बार वो बच्चा बोलता है कि मैं खुद से करूँगा कोई चीज़, बार बार ये चीज़ बोलता है, तो स्वायत्तता बनाम लज्जा और संदेह। ऑप्शन नंबर ख है आपका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। विद्यालयी बच्चों में सफलता का अनुभव किस भावना को विकसित करने में मदद करता है? तो ऑप्शन है आपके हीनता, उद्योग, अविश्वास, भूमिका भ्रम। तो सही उत्तर क्या है? उद्योग। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। किशोरावस्था का प्रमुख संघर्ष क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास, उद्योग बनाम हीनता, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, स्वायत्तता बनाम लज्जा। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ग, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। अब चलिए बंडूरा से कुछ प्रश्न देख लेते हैं। बच्चा शिक्षक को देखकर विनम्र व्यवहार सीखता है, यह किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन हैं आपके अवलोकनात्मक अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन, आत्मसातीकरण, नैतिक विकास। तो ये क नंबर जो है आपका राइट आंसर है।
अवलोकनात्मक अधिगम, बच्चा मतलब अवलोकन करता है, टीचर को देख के सीखता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर है। कुछ भी टीचर के व्यवहार को देखकर सीखता है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। बंडूरा के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है केवल प्रत्यक्ष पुरस्कार, अवलोकन और मॉडलिंग, केवल दंड, केवल रटना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, ऑप्शन नंबर ख आपका राइट आंसर है, अवलोकन और मॉडलिंग। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। बच्चा किसी अन्य विद्यार्थी को पुरस्कार मिलता देखकर वही व्यवहार करता है, इसे क्या कह सकते हैं? ऑप्शन है आपका परोक्ष पुनर्बलन, आत्मसातीकरण, शास्त्रीय अनुबंधन, ZPD। सही उत्तर क्या होगा? परोक्ष पुनर्बलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। बंडूरा के सिद्धांत में शिक्षक को सबसे अच्छा मॉडल कब माना जाएगा? ऑप्शन से आपके जब वह केवल नियम बताएगा, जब वह स्वयं वांछित व्यवहार प्रदर्शित करेगा, जब वह दंड देगा, जब वह केवल परीक्षा लेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर है, जब वह स्वयं वांछित व्यवहार करेगा। जब टीचर अच्छे से व्यवहार करेंगे तो बच्चे भी उसी चीज़ को सीखेंगे और अच्छे से व्यवहार करेंगे। 28 नंबर प्रश्न है। विद्यार्थी के सही उत्तर पर शिक्षक उसकी प्रशंसा करता है, यह है क्या है? सकारात्मक पुनर्बलन, दंड, ZPD, अनुकरण। तो क्या है? सकारात्मक पुनर्बलन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है कि अगर बच्चा सही उत्तर देता है तो शिक्षक उसकी प्रशंसा करता है, तो उसमें पॉजिटिव पुनर्बलन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। स्किनर का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ऑप्शन से आपके क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सामाजिक अधिगम, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो सही उत्तर क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। पुनर्बलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन से आपके वांछित व्यवहार की संभावना बढ़ाना, व्यवहार समाप्त करना, सीखना रोकना, बच्चे को डराना। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, वांछित व्यवहार की संभावना बढ़ाना पुनर्बलन का अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। सीटेट की कक्षा में स्किनर के सिद्धांत का सबसे उपयुक्त प्रयोग क्या है? ऑप्शन से आपके सही प्रयास पर उचित प्रशंसा देना, हर गलती पर दंड देना, केवल उत्तर रटवाना, बच्चे को कक्षा से निकाल देना। तो सही प्रयास पर उचित प्रशंसा देना। ऑप्शन नंबर क जो है आपका राइट आंसर है। अब ब्रूनर से कुछ प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 32 है। ब्रूनर का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ऑप्शन से आपके खोज अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन, नैतिक विकास, मनोसामाजिक विकास। तो सही उत्तर क्या है? खोज से संबंधित है। ब्रूनर का जो सिद्धांत है खोज अधिगम से संबंधित है। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। शिक्षक विद्यार्थी को उत्तर बताने के बजाय समस्या को स्वयं हल करने के अवसर देता है, यह किससे संबंधित है? खोज अधिगम, दंड अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधक, नैतिक विकास। तो ये खोज अनुगम से संबंधित है, अधिगम से। खोज अधिगम से संबंधित है। बच्चा जो है, शिक्षक जो है उसको स्वयं हल करने बोलता है, जिससे वह खोज करता है कि ये चीज़ कैसे सॉल्व होगा और आगे बढ़ता है उसको सॉल्व करके। चलिए प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। सर्पिल पाठ्यक्रम की क्या विशेषता होती है? तो ऑप्शन से आपके विषय केवल एक बार पढ़ना, अवधारणाओं को बढ़ती जटिलता के साथ दोहराना, केवल परीक्षा से पहले पढ़ना, केवल रटना। तो ऑप्शन नंबर ख जो है आपका राइट आंसर है, अवधारणाओं को बढ़ती जटिलता के साथ दोहराना।
चलिए प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। ब्रूनर के अनुसार विद्यार्थी होने चाहिए सक्रिय खोजकर्ता, निष्क्रिय श्रोता, केवल अनुकरणकर्ता, केवल परीक्षार्थी। सही उत्तर क्या होगा? सक्रिय खोजकर्ता। विद्यार्थी कैसे होने चाहिए? सक्रिय खोजकर्ता होने चाहिए, मतलब एक्टिव होने चाहिए। अब देख लेते हैं पावलोव के सिद्धांत। पावलोव का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन है आपके शास्त्रीय अनुबंध, क्रिया प्रसूत अनुबंध, सामाजिक अधिगम, नैतिक विकास। तो सही उत्तर आपका क्या है? शास्त्रीय अनुबंध। पावलोव का सिद्धांत क्या है? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। पावलोव के प्रयोग में भोजन था क्या? असर्त उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक, तटस्थ उद्दीपक, दंड। सही उत्तर क्या था? असर्त उद्दीपक का नंबर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। भोजन के साथ बार बार जोड़े जाने के बाद घंटी बन जाती है। अनुबंधित उद्दीपक, असर्त अनुद्दीपक, दंड, पुनर्बलन। तो क्या होगा? अनुबंधित उद्दीपक। ऑप्शन नंबर का आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। घंटी सुनकर लार आना किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन है आपके अनुबंधित प्रतिक्रिया, असर्त प्रतिक्रिया, नैतिक प्रतिक्रिया, सामाजिक प्रतिक्रिया। तो क्या होगा? अनुबंधित। घंटी सुनकर लार आना अनुबंधित प्रतिक्रिया है। यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन है सीटेट से रिलेटेड। जेडपीडी किससे संबंधित है? पियाजे, वाइगोस्की, स्किनर, पावलोव। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। जेडपी जो है वाइगोस्की से संबंधित है। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। नैतिक दुविधा किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके कोलबर्ग, ब्रूनर, पावलोव, स्किनर। तो सही उत्तर क्या है आपका? कोलबर्ग। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। पहचान बनाम भूमिका भ्रम किससे संबंधित है? एरिक्सन, पियाजे, बंडूरा, स्किनर। तो एरिक्सन से संबंधित है। मॉडलिंग किससे संबंधित है? बंडूरा, पावलोव, कोलबर्ग, पियाजे। सही उत्तर आपका क्या है? बंडूरा। मैंने आपकी सुविधा के लिए इसमें आंसर भी दे दिए हैं, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आप प्रश्न के साथ आंसर देख के उसको पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है आपके स्किनर, पावलोव, ब्रूनर, वाइगोस्की। सही उत्तर है आपका स्किनर। ऑप्शन नंबर का आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है आपके पावलोव, स्किनर, बंडूरा, एरिक्सन। तो सही उत्तर क्या है? पावलोव। ऑप्शन नंबर का आपका राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। खोज अधिगम किससे संबंधित है? ब्रूनर, कोलबर्ग, पावलोव, एरिक्सन। तो सही उत्तर क्या है आपका? ब्रूनर। खोज अधिगम ब्रूनर से संबंधित है। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है? 4 अवस्थाएं किसने दी है? ऑप्शन है आपके पियाजे, वाइगोस्की, बंडूरा, स्किनर। सही उत्तर क्या है? पियाजे। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं किसने दी है? तो पियाजे ने दी है। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। एक शिक्षक बच्चे को समूह में समस्या हल करने के लिए कहता है और ज़रूरत पड़ने पर सहायता देता है। इसमें किसके विचार सबसे अधिक दिखाई देते हैं? तो ऑप्शन है आपके वाइगोस्की, पावलोव, स्किनर, एरिक्सन। तो क्या है? का नंबर आपका राइट आंसर है वाइगोस्की। प्रश्न नंबर 49 है। एक शिक्षक अच्छे व्यवहार पर विद्यार्थी की प्रशंसा करता है। यह मुख्यतः किस सिद्धांत का प्रयोग है? स्किनर, पियाजे, कोलबर्ग, एरिक्सन। तो सही उत्तर क्या है? स्किनर। शिक्षक सही अच्छा व्यवहार करने पर बच्चे की प्रशंसा करता है। तो ये सिद्धांत किसका है? स्किनर का है।
प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। सीटेट में इन थ्योरीज़ को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन से केवल नाम याद करना, केवल परिभाषा याद करना, थ्योरी प्लस मुख्य अवधारणा प्लस क्लासरूम एप्लीकेशन समझना, केवल वर्षों को याद कर लेना। सही तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर ग, थ्योरी प्लस मुख्य अवधारणा प्लस क्लासरूम एप्लीकेशन समझना। ठीक है, कि थ्योरी क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, उसको क्लासरूम में अप्लाई कैसे करना, ये सब समझना मेन मुद्दा है। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। सीटेट में थ्योरी के साथ उसके कक्षा में प्रयोग पर आधारित प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं। तो ये रहे आपके सीटेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। कृपया इसको देखें, समझें तथा अच्छे से पढ़ें। सीटेट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये पार्ट 1 है। ऐसे ही मैं और प्रश्न आप सभी के लिए लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।